नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, जो एक इंडियन एक्सप्रेस में 7 नवंबर 2022 को एक आर्टिकल आया था जो कि कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर एक कमेंट किया गया था ऑनरेबल जो रिटायर्ड जज हैं उनके द्वारा। तो अब उनके आर्टिकल को हम देखते हैं कि क्या बताया गया था इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि कॉलेजियम सिस्टम भी जो है ऑल इज नॉट वेल विद द कॉलेजियम सिस्टम। जो कॉलेजियम सिस्टम है जो अपॉइंट करता है जजेस को हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, तो यहाँ पर भी ये कमेंट दिया गया कि ऑल इज नॉट वेल विद द कॉलेजियम सिस्टम। लेकिन साथ में ये भी बताया कि गवर्नमेंट मस्ट नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज। तो आर्टिकल जो एडिटोरियल कॉलम था जो इंडियन एक्सप्रेस में आया गया है जिस 7 नवंबर 2022 का है, जो कि टॉपिक है रिस्पेक्ट चेक्स एंड द बैलेंसेस। तो ये रिस्पेक्ट इन चेक्स एंड बैलेंसेस जो आर्टिकल है उसमें बताया गया कि जो भी मेजर्स लिए जाते हैं, ये एक कमेंट किया गया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट की कॉलेजियम सिस्टम में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी जो है वो बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कमेंट किया गया है कि अगेंस्ट जो एक ऑनरेबल जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने कमेंट किया था कि जो बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं और जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती हैं जो कि चीफ जस्टिस करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद सीनियर मोस्ट जजेस, तो उन्होंने बताया कि जो कॉलेजियम सिस्टम जो है वो ओपेक एंड नॉट अकाउंटेबल। तो ये ऑनरेबल जो लॉ मिनिस्टर ने बताया था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो एक ओपेक है, अकाउंटेबल नहीं है। और फिर उन्होंने बताया कि जो लॉ मिनिस्टर ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसे स्ट्रक डाउन कर दिया था। ये एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, तो उस एक्ट को जो है पास करवाया था तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था 2014 का जो एक्ट था जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो अब यहाँ पर बताया कि गवर्नमेंट जो है वो अदर मेजर्स ले सकती थी। ये ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि गवर्नमेंट अदर मेजर्स ले सकती थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट के डिसीजंस को रिस्पेक्ट किया था। अब यहाँ पर एक और बात बताई कि गवर्नमेंट एक इंडिकेशन दिया कि डजंट मीन द गवर्नमेंट विल बी साइलेंट फॉर एवर। तो ये मीन्स कि उस डिसीजन को जो वर्डिक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है कि परमानेंटली उस पर साइलेंट रहेगी। तो ऐसे कुछ इंडिकेशन जो है वो बताया गया है इस जो कॉलम के अंदर। अब यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है यहाँ पे राइटर ने, ऑनरेबल जो जस्टिस है उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रेशर में रहती हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट कोई सरप्राइज में नहीं आती, ऐसी स्टेटमेंट आना कोई सरप्राइज नहीं है। और यहाँ पर एक बात बताई कि जो भी जो पावर जुडिशियल रिव्यू है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जब तक कि उसे आइदर कोर्ट टर्न कर दे, ओवरटर्न कर दे और पार्लियामेंट, तो नेशनल जेएसी जजमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए मैग्नेमिटी के साथ, नॉट ग्रुजिंगली। तो मींस जो जजमेंट दी गई है उसने कहा है कि कोर्ट की जो जजमेंट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं कि ग्रुजिंगली करके कि हम मतलब मैग्नेमिटी से एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कमेंट किया है उन्होंने। और इट डजंट मींस, ऑफ कोर्स अब साथ में अब कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर कमेंट किए के साथ में बताया कि कॉलेजियम सिस्टम में एवरीथिंग इज हंकी डोरी विद द कॉलेजियम सिस्टम, क्योंकि ऑल इज नॉट वेल विद द कॉलेजियम सिस्टम में बताया कि वेल एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी विद द कॉलेजियम सिस्टम। इट कैन नॉट बी डिनाइड कि कुछ एलिवेशंस हुई हैं, तो वो जो पास में जिससे काफी आईब्रोज, इट हैज रेज द आईब्रोज में से कमेंट किया गया है कि अब केसेस हुए हैं जहां रिलेटिव्स ऑफ जजेस जो है अपॉइंट किए गए थे हाई कोर्ट जजेस, और उनकी जो मेरिट को इग्नोर किया गया। तो यहाँ पर ये पूरा कमेंट किया गया है कि जो रिलेटिव्स जो जजेस थे उनको अपॉइंट किया गया, तो उसमें साथ में ये भी बताया कि इग्नोरिंग द मेरिट। और यहाँ पर ये भी बताया है कि इसे भी नकारा नहीं जा सकता है कि जो जजेस हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं बाय कॉलेजियम सिस्टम, कोई भी बिना किसी जस्टिफिकेशन के। अब यहाँ पर भी एक और कमेंट किया गया, एक स्ट्रॉन्ग कमेंट किया गया यहाँ पे कि nobody knows why during the regime of जो CGI जो पहले थे 2 हाई कोर्ट जजेस जिनकी सीनियरिटी 21 और 33 रैंक पे थी, ऑल इंडिया सीनियरिटी रैंक पे, उनको क्यों अपॉइंट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब एक इनकी तरफ इंडिकेशन किया गया है ये जो ऑनरेबल जजेस हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बताया कि 21 और 33 रैंक पे जो ऑल इंडिया सीनियरिटी थी जिनकी, उनको क्यों एलिवेट कर दिया जबकि अदर चीफ जस्टिस और जजेस थे वो उनसे सीनियर थे। तो इस पर कमेंट किया गया है कि तभी इन्होंने लिखा है कि ऑल इज नॉट विद द कॉलेजियम सिस्टम।
अब यहाँ पे एक और बात बताई उन्होंने, चलो ठीक है, रिकमेंडेशन बताया, तो आगे बताया कि गवर्नमेंट भी थी, पार्टीज थी अपॉइंटमेंट्स में, तो वो चाहती तो वो फाइल को कॉलेजियम सिस्टम को बैक दे सकती थी, वापस सुप्रीम कोर्ट में भेज सकती थी, क्योंकि और ये कमेंट कर सकती थी कि सीनियरिटी क्यों इग्नोर की गई है इससे मास स्केल पे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया कि गवर्नमेंट भी चाहती है, अगर जब 21 और 33 रैंक के जो उन्होंने बताया कि जो जजेस को ऑल इंडिया सीनेटी पे थे उनको एलिवेट कर दिया गया, तो क्यों उनकी जो सीनेटी को जो इग्नोर किया गया। अब एक केस बताया कि एक जो चीफ जस्टिस है राजस्थान के, उनको नहीं एलिवेट रिकमेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि वो सीनियर मोस्ट थे ऑल इंडिया सीनेटी में। तो अब जो एक कॉलेजियम सिस्टम के जो मेंबर थे उन्होंने ऑब्जेक्ट भी किया था कि जो इनको जो है क्यों मतलब इग्नोर किया गया इनकी सीनियरिटी को, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो राजस्थान के, उनको एक कॉलेजियम सिस्टम में जो एक थे उन्होंने ऑब्जेक्ट भी किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा कि उनका नाम क्यों नहीं रिकमेंड किया गया है। तो एक और केस बताया गया है, तो ये उनके जो पर्सनल व्यूज हैं सारे, और साथ में ये बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट एनजीएसी की जो जजमेंट ने पास की थी, तब सीजीआई ने कंसल्ट करते हैं कि सीजीआई जो है वो कंसल्टेशन विद सीनियर जजेस हैं, वो बेस्ट हैं जो कि असेस कर सकते हैं कैंडिडेट की वर्टनेस और सुटेबिलिटी के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। तो हैवी बर्डन जो है वो लाई करता है, जो कि कॉलेजियम्स के जो कॉलेजियम के ऊपर लाइज करता है, ताकि वो रिकमेंडेशन दे सके और जो कि फ्री फ्रॉम बायस्ड हो और प्रेजुडिस और फेवरेटिज्म हो। तो इसी साथ में एक और कमेंट किया कि इट इज सिंसियरली होप दैट कॉलेजियम विल बी मोर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। आने वाले समय में कहा कि कॉलेजियम सिस्टम मोर ओपन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अब यहाँ पे एक बार वर्डिंग बताया कि लॉ मिनिस्टर इज आल्सो रिपोर्टेड टू हैव आस्क्ड, तो एक जो अपने पर्सनल व्यूज बताए हैं, तो यहाँ पर एक बेल से जो रिलेटेड चीज बातें बताई हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो मिनिस्टर को भूल गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इज परहैप्स फॉरगेटिंग, द मिनिस्टर इज परहैप्स फॉरगेटिंग कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट इज इंटरेस्टेड with the task of protecting the constitutional rights of the people, especially with the right and life and liberty as initiated in the Article 21। तो ये सब पर्सनल व्यूज हैं। बाकी जो बताया कि कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर उन्होंने यही कमेंट किया गया है, तो इन्होंने यही बताया कि जो ऑल इज नॉट विद द कॉलेजियम सिस्टम, लेकिन साथ में ये बताया कि गवर्नमेंट को भी अपनी जो बाउंड्रीज है वो क्रॉस नहीं की गई, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कमेंट है वो साफ साफ बताया गया है कि कुछ यहाँ पर भी मेरिट को इग्नोर किया गया है, जैसे यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए, मेरिट को भी इग्नोर किया गया है। कई बार सीनियरिटी को जो ट्रांसफर की जाती है तब भी कुछ जो है जस्टिफिकेशन नहीं होता है, और पीछे का एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने जहाँ पे सीनियरिटी को इग्नोर किया गया था। तो देखिए ये था वीडियो जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया था, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आने वाले समय में हम और भी बेहतरीन वीडियोस बनाते रहेंगे। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।